अभी हम देख रहे हैं मध्यकालीन बिहार का इतिहास, ठीक है। और हम ये कहाँ से देख रहे हैं, तो एडोटेरिया का जो वंश और सीरीज है वहीं से इसको हम याद करेंगे, ठीक है। देखो क्या क्या हम पढ़ेंगे, तुर्क शासन जो है, ठीक है, जो स्थानीय वंश थे जैसे कर्नाटक वंश के बारे में पढ़ेंगे, शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बिहार में जो सल्तनत काल के टाइम पर बिहार की क्या स्थिति थी, मुगल काल के टाइम पर बिहार की क्या स्थिति थी, उन सबको भी यहाँ पर हम कवर करेंगे, ठीक है। पहले बात करते हैं तुर्क शासन है बिहार। तो तुर्क शासन के बारे में कुछ खास बातें नहीं है, बस फैक्चुअल चीज़ें हैं, उसको हमें याद रखना है। देखो, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना किसने किया था, ये किया था बख्तियार खिलजी ने। किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने किया था, ठीक है। बख्तियार खिलजी कौन था, तो किसका दास था, ठीक है ना। बख्तियार खिलजी किसका दास था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। फिर एक मिनट, अच्छा, जिस टाइम पर बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था, उस टाइम पर जो है बिहार में कई सारे छोटे छोटे शासक थे, ठीक है। और वो लोग कहाँ पर शासन करते थे, तो उत्तर बिहार में जो कर्नाटक वंश, ठीक है ना, देखो सॉरी माफ़ कीजिएगा। जिस टाइम पर बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था, उस टाइम पर बिहार में कई सारे छोटे छोटे राजवंश थे, लेकिन इसमें एक प्रमुख राजवंश था कर्नाटक वंश, जो कि उत्तर बिहार में था, ठीक है ना। उत्तर बिहार में था कर्नाटक वंश। किस टाइम पर, जिस टाइम पर बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था, ठीक है। फिर बख्तियार खिलजी ने किसको नष्ट कर दिया, तो बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी वो है विश्वविद्यालय, ठीक है, जो बिहार शरीफ में है, इसको उसने कब तबाह किया था, 1198 में, ठीक है ना। कब, 1198 में इसको तबाह कर दिया था, ठीक है। और ये ओदंतपुरी बिहार किसने बनाया था, तो गोपाल ने बनवाया था, ठीक है, जो कि पाल वंश का राजा था। फिर इसके अलावा बख्तियार खिलजी ने क्या किया, ओदंतपुरी को भी नष्ट किया, नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया था, ठीक है ना। इन तीनों को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। फिर अच्छा, ये जो बख्तियार खिलजी है, इसने बिहार के साथ साथ कहाँ पर अटैक किया था, तो बंगाल पर, ठीक है ना। बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर भी अटैक किया था। बंगाल में क्या था, बंगाल में सेन वंश का राजा शासन था, ठीक है ना। बंगाल के शासक थे, बंगाल के जो शासक थे वो थे लक्ष्मण सेन, जो कि सेन वंश के राजा थे। और इन्होंने क्या, और इन्हीं के टाइम पर, ठीक है ना, लक्ष्मण सेन के टाइम पर ही बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था। और बंगाल में जो नदिया के आसपास वाला क्षेत्र है, वहाँ पर बख्तियार खिलजी ने क्या किया, लक्ष्मण सेन को हरा दिया, ठीक है। और हराया क्या, लक्ष्मण सेन जो है बिना लड़े ही भाग गया, ठीक है, डर के मारे भाग गया था। और इसके बाद जो है बख्तियार खिलजी ने इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अच्छा, अब ध्यान क्या रखना है कि बख्तियार खिलजी ने अपना जो वो है क्या बोलते हैं इसको, राजधानी किसको बनाया था, ठीक है ना। बख्तियार खिलजी ने बिहार क्षेत्र में, सॉरी बंगाल क्षेत्र में अपना राजधानी किसको बनाया था, तो लखनौती को। किसको बनाया था, लखनौती को अपना राजधानी बनाया था, ठीक है। फिर बख्तियार खिलजी को किसने मारा था, तो इसको मारा था अली मर्दान ने। किसने, अली मर्दान ने अली मर्दान ने बख्तियार खिलजी को मारा था। और बख्तियार खिलजी का जो शव है कहाँ पर दफन किया गया है, तो बिहार शरीफ का जो इमादपुर है, ठीक है ना, बिहार शरीफ के इमादपुर में बख्तियार खिलजी को दफना दिया गया, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कर्नाटक वंश के बारे में, ठीक है। कर्नाटक वंश कहाँ पर था, तो मिथिला क्षेत्र में, ठीक है ना। मिथिला जो क्षेत्र है, ठीक है ना, मिथिला यानी कि तिरहुत मिथिला का जो क्षेत्र है, वहाँ पर कर्नाटक वंश का उदय हुआ था, ठीक है ना। कब, जब पाल वंश का पतन हुआ, ठीक है ना, यानी कि पाल वंश के पतन के बाद जाकर जो है कर्नाटक वंश का उदय हुआ था तिरहुत मिथिला वाले क्षेत्र में, ठीक है। कर्नाटक वंश के संस्थापक कौन थे, ये थे नान्यदेव, ठीक है ना। कर्नाटक वंश के जो संस्थापक थे वो थे नान्यदेव। और कर्नाटक वंश का जो राजधानी है वो था क्या, वो था सिमरावगढ़, ठीक है ना। कर्नाटक वंश के जो संस्थापक थे वो थे नान्यदेव, और इनकी राजधानी थी सिमरावगढ़, जो कि अब वर्तमान में नेपाल में चली गई, ठीक है ना। क्या थी, सिमरावगढ़ थी, ठीक है। फिर जिस टाइम पर बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था, उस टाइम पर कर्नाटक वंश के राजा कौन थे, तो जिस टाइम पर बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था उस टाइम पर कर्नाटक वंश के राजा थे नरसिंह देव। कौन थे, नरसिंह देव, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट वेट करिए। अच्छा, अब देखो कर्नाटक वंश पर अटैक किसने किया था, ठीक है ना। देखो, तुर्क सेनापति थे तुगरिल तुगन, ठीक है ना। देखो, एक एक वो है तिब्बत का एक वो किताब है जिसका नाम है तिब्बती धर्मा स्वामी, ठीक है ना। क्या है, तिब्बती धर्मा स्वामी में किस चीज़ के बारे में बताया गया है, तो तिब्बती धर्मा स्वामी में ये कहा गया है कि कर्नाटक वंश पर तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन ने क्या है, अपना अभियान किया था, ठीक है, यानी कि आक्रमण किया था, ठीक है। फिर एक मिनट, अब देखो ध्यान कर रखना है। इसके बाद कर्नाटक वंश का जो संबंध है वो किससे था, देखो दिल्ली में जो तुगलक वंश का जो था एक राजा था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था, देखो कर्नाटक वंश के जो शासक थे उन्होंने अपने अच्छे खासे संबंध बना रखे थे किससे, दिल्ली सल्तनत से, ठीक है। लेकिन जब गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का राजा बना, तब उसने क्या किया, कर्नाटक वंश पर आक्रमण किया, ठीक है ना। किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है ना। और ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे।
एक्चुअली देखो, एक्चुअली हुआ क्या था, गयासुद्दीन तुगलक जो है वो गया था बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गया था 1324-25 के आसपास में। और उसी क्रम में उसने क्या किया, कर्नाट वंश पर भी विजय प्राप्त किया। ठीक है, जिस टाइम पर गयासुद्दीन तुगलक ने बिहार पर आक्रमण किया था, उस टाइम पर कर्नाट वंश के राजा कौन थे, वो थे हरि सिंह देव। ठीक है ना, देखो अभी हमने पहले क्या देखा, जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था उस टाइम पर कर्नाट वंश के राजा थे नरसिंह देव। जिस टाइम पर गयासुद्दीन तुगलक ने आक्रमण किया था उस टाइम पर कर्नाट वंश के राजा थे हरि सिंह देव। कौन थे, हरि सिंह देव। ठीक है, अच्छा ध्यान क्या रखना है, कर्नाट वंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, वो थे हरि सिंह देव। ठीक है ना, कौन थे, हरि सिंह देव थे। ठीक है, और इनके टाइम पर पंजी प्रथा का विकास हुआ। ठीक है ना, पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। पंजी प्रबंध का विकास किसके टाइम पर हुआ था, हरि सिंह देव के टाइम पर शुरू हुआ था। ठीक है, अब बात करेंगे दिल्ली सल्तनत का जो शासन था। ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बिहार का जो शासन है उसके बारे में कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी है। देखो देखो बिहार पर आक्रमण करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का पहला वैसा शासक जिसने बिहार पर आक्रमण किया था वो था इल्तुतमिश। कौन था, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से पहले दो राजा बन चुके थे, एक था कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा उसका एक और था। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था कोई। ठीक है, ये दोनों शासन थे, ये दोनों शासक थे। इसके बाद बना था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश पहला ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक है जिसने बिहार पर अटैक किया था। कब किया था, 1225 में। ठीक है ना, कब किया था, 1225 में इसने अटैक किया था। ठीक है, अच्छा देखो बिहार पर कब्जा कर दिया था इल्तुतमिश ने 1325 में। ठीक है, लेकिन जब इल्तुतमिश मर गया उस टाइम पर बिहार जो है वो दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया। ठीक है ना, बिहार जो है वो दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल से बाहर चला गया था। ठीक है, फिर जब तुगलक वंश का शासन आया। ठीक है ना, जब गयासुद्दीन तुगलक दोबारा राजा बना, इसने क्या किया, जब गयासुद्दीन तुगलक राजा बना इसने दोबारा से बिहार पर आक्रमण किया। और फिर 1325 में, ठीक है ना, 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। और फिर गयासुद्दीन तुगलक ने 1325 में बिहार को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया। ठीक है, बिहार यानी कि कर्नाट वंश को अपने कब्जे में लिया था। ठीक है, फिर देखो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है ना, 1359 के आसपास में 1359 के आसपास में फिरोज शाह तुगलक कहाँ पर आया था, बंगाल अभियान पर आया था। और उसी टाइम पर वो बिहार भी आ गया। और उसके जो अभिलेख हैं, ठीक है ना, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के जो अभिलेख हैं कहाँ से मिले हैं बिहार में, तो बिहार में पटना और गया से। ठीक है ना, पटना और गया से इसके अभिलेख हमें मिले हैं। ठीक है, फिर राजगीर में एक जैन मंदिर है। ठीक है ना, राजगीर के जैन मंदिर में कुछ अभिलेख हैं, वहाँ पर ये हमें प्रमाण मिला है कि फिरोज शाह तुगलक ने उस जैन मंदिर में कुछ अनुदान दिया था। ठीक है, इसकी जानकारी हमें मिल जाती है। ठीक है, अब देखो तुगलक काल के टाइम पर बिहार की राजधानी क्या थी, वो थी बिहार शरीफ। ठीक है ना, तुगलक वंश के टाइम पर बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ। ठीक है, अब देखो तुगलक काल में बिहार के दो काफ़ी प्रमुख गवर्नर बने यानी प्रशासक बने थे। ठीक है, कौन कौन, एक का नाम है मलिक इब्राहिम। ठीक है, जिसको मलिक वया भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है उसका भी हम देखेंगे नाम, नहीं एक ही था, फिलहाल एक ही का नाम याद रखना है। देखो तुगलक काल में, ठीक है ना, तुगलक वंश के शासन काल में बिहार में जो प्रशासक बना था वो था कौन, मलिक इब्राहिम। ठीक है, यानी कि बिहार का जो पहला प्रशासक बना था तुगलक काल में वो था मलिक इब्राहिम। क्या था, मलिक इब्राहिम था। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, मलिक बयां भी कहते हैं इसको। ठीक है, और मलिक बयां का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, बिहार शरीफ में। ठीक है ना, बिहार शरीफ की पहाड़ी में मलिक बयां का मकबरा है। ठीक है, फिर अच्छा अब देखो मध्यकाल में, ठीक है ना, मेडाइवल हिस्ट्री में बिहार बिहार नाम का जो उल्लेख है। ठीक है, देखो बिहार वर्ड का पहली बार उल्लेख कहाँ पर किया गया है, ये किया गया है अपने यहाँ मेडाइवल हिस्ट्री में। ठीक है ना, जो ऋग्वेद है उन सब में जो है, जो अथर्ववेद है, शतपथ ब्राह्मण है, उसमें बिहार नाम यूज नहीं किया गया है। ठीक है ना, कीकर प्रदेश बोला गया है। भौगोल जोग्राफिकली जो है वो बिहार का ही क्षेत्र है। ठीक है, लेकिन बिहार नाम यूज नहीं किया गया है। बिहार वर्ड पहली बार यूज़ किया गया है मेडाइवल हिस्ट्री में। किसने किया है, तो मिनहाज उस सिरासी किताब है तबकात ए नासिरी। क्या है, तबकात ए नासिरी, इसी किताब में पहली बार बिहार वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, किसने किया है, मिनहाज ए सिराज ने। ठीक है, अब हम बात करेंगे अफगान वंश में। ठीक है ना, अफगानों के शासन में जो बिहार है उसके बारे में, एक मिनट, बाकी का जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसको।